डोंकी ला के विदेश गया परिवार पर उत्थे देखो केड़ी वापर गई उन्हां दे नाल घटना जिस बारे उन्होंने कदी सोचा भी नहीं होवेगा। छोटे छोटे बच्चे भुख दे नाल देखो किवें बिलकदे आ रहे ने नजर। इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर कर देना ताजो कोई भी व्यक्ति बाहर जाने का सोच रहा है तो एक बार इस वीडियो नूं देख के सुचेत जरूर हो जावे। ਤਾਂ एक वीडियो तुहाडे रूबरू करन जा रहे हैं जो कि दिल नूं दहला के रख देवेगी कि किस तरीके दे नाल हर एक इंसान दे अंदर दे जहन दे विच बैठ चुका है कि वह विदेश दे विच जावेगा, अपने पूरे परिवार नूं लैके जावेगा ते उत्थे रोजी रोटी कमा के परिवार नूं वधिया सुख सुविधावां दे सकेगा। पर इसे दौरान ही एक अजिहा परिवार सामने आया जिसने बाहर जाण दा सोचिया कि वह विदेश जावेगा अते अपने नाल नाल अपने बच्चों नूं भी वधिया जिंदगी दे सकेगा। पर जदों पूरा परिवार इत्थों घरों विदेश दे लई जांदा है पर की हुंदा है कि एजेंट ने पैसे खा ले अते डोंकी लगा के उन्हां नूं अमरीका दे लई भेज दिता। उत्थे खंडरां दे विच रहिंदे ने, भुखे प्यासे हुंदे ने, छोटे छोटे मासूम बच्चे ने उन्हां दे नाल। ते तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकदे हो, रूह तुहाडी कंब जावेगी इन्हां तस्वीरां नूं देख के कि किवें ये छोटे छोटे मासूम बच्चे रोंदे करलोंदे हुए जिन्हां दी हालत काफ़ी गंभीर दसी जा रही है। ये जदों डोंकी लगा के जांदे ने तां उत्थे जंगलां दे विच हुंदे ने, खंडरां दे विच इन्हां नूं रहना पैंदा, भुखे प्यासे हुंदे ने जिसदा कदी इन्हां ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होना। तां जदों जर्मनी पहुंच जांदे ने तां जर्मनी दे विच इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जाता ते डिपोर्ट करके इन्हां नूं वापस भेज लिया जाता है। इस दौरान की हुंदा है कि परिवार जिहड़ा बाहर जाण दा प्लान बनाउंदा है तां प्लान इस तरीके नाल बनदा है कि एजेंट ने इन्हां दे कोलों लाखां रुपइयां दी रकम लै लई तां ओह लाख रुपए डकार के एजेंट फरार हो जाता है। पर जदों इन्हां नूं बाद दे विच पता लगदा है कि साडा जाली वीज़ा है अते जाली सानू टिकटां करवा के दित्तियां होईयां ने तां अमरीका जाण दा सुपना भी इन्हां दा धरिया दा धरा रह जांदा है। तां की हुंदा है कि जदों इत्थों घर तो रवाना हुंदे ने तां इसे दौरान इन्हां नूं जंगलां दे राही जाना पैंदा है डोंकी लगा के। डोंकी लगाउणी इन्हां नूं काफ़ी महंगी पै जांदी है। छोटे छोटे मासूम नाल बच्चे हुंदे ने, पूरा परिवार डोंकी लगा के अमरीका दे विच पहुंचण दी कोशिश करदा। पर इस दौरान जदों खंडरां दे विच भुखे प्यासे रहना पिया तां किते ना किते इन्हां दी हिम्मत टुटदी हुई नज़र आई कि किस तरीके दे नाल उस एजेंट ने इन्हां दे नाल धोखाधड़ी करके इन्हां नूं विदेश भेजण दे नाम ते लाखां रुपए डकार लिता। इस दौरान ये जर्मनी जदों पहुंचदे ने तां जर्मनी दे विच इन्हां दे नाल इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जाता है ते डिपोर्ट करके इन्हां नूं वापस भेज लिया जाता है। तां इस वीडियो नूं देख के तां इन्हां तस्वीरां नूं देख के ते इस पूरी कहानी नूं खबर नूं सुन के हर एक व्यक्ति नूं सुचेत रहना चाहिए है कि जेकर तुसीं भी बाहर जाण दा सुपना देख रहे हो या बाहर जाण दी तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो नूं एक बार जरूर देख लेना ते सुचेत जरूर हो जाना कि एजेंटां दे वल्लों जो धोखाधड़ी कीती जा रही है उन्हां दे करके एजेंट तां लाखां रुपए डकार के परे हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। पर बाद दे विच मुश्किलां दे विच वो परिवार पै जांदा है या फिर वो इंसान पै जांदा है जिसने विदेश जाना हुंदा है। तो इस वीडियो तो काफ़ी कुछ सीखण नूं मिलदा है कि जिस किसी ने भी एजेंट दे कोल अपने कागजात दिते ने तो उन्हां दी पहला जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए है तो फिर ही अपना काम जिहड़ा अगे वधाउणा चाहिए। तो बेहद ही दिल नूं भावुक कर देण वालियां तस्वीरां ने कि किवें भुखे प्यासे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे डोंकी लगा के बाहर जाने की कोशिश करते हैं परिवार समेत। पर उस दौरान इन्हां नूं उत्थों गिरफ्तार करके ते डिपोर्ट करके वापस भेज दिता जाता है। एक बार तुसीं भी सुनो खुद इन्हां परिवार दी हड्डबीती कि किस तरीके दे नाल ते किन्ना मुश्किलां दे सदका ये वापस पहुंचे अपने घर विच। जी ऐसा है, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है जी, ठीक है जी। मैं दलजीत सिंह के दुकान पे जाता था जी दवाइयाँ लेने। इसने मुझे विदेश जाने के लिए बोला कि आप विदेश जाओ, तो तेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, तो क्या करेगा यहाँ पर। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी, इसने बोला कि मैं आपको विदेश भेज दूँगा। तो इसके साथ हमारी बात हुई जी। तो इसने हम 67 लाख में इनके साथ बात हुई जी। तो इसने क्या किया जी, हमें 17 जनवरी को हमें दुबई भेज दिया जी 2022 में। तो सर जी हम कम से कम 5-6 महीने वहाँ रहे। इन्होंने हमें गंदे से कमरे में रखा।
तो खाने के लिए कभी पैसा डाला कभी नहीं डाला जी। तो पासपोर्ट भी ये हमारे से ले गए थे। तो सर जी हम काफ़ी देर इनसे बातें करते रहे, भी हमें भेजो आगे भेजो या वीज़ा लगवाओ। इनके साथ वीज़े की बात हुई थी सर जी। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 5-6 महीने बैठाकर हमें बोले भी आपको यहाँ से सर्बिया भेजेंगे और सर्बिया से वीज़ा लगेगा जी आपका। तो हमें इन्होंने बाय एयर सर्बिया भेज दिया जी। सर्बिया भेजा जी, वहाँ इसने बोला जी हम आपके पास कोई रमन एजेंट आएगा जी। तो उन्होंने बोला, तो वो आया जी, वो हमें लेके गया गाड़ी में। उसने क्या किया जी, मुझसे पासपोर्ट ले लिए तो हमें जंगलों में छोड़ दिया जी, डोंकर के पास। तो डोंकर हमें जंगलों के रास्ते से लेके गया। हमने उसके रिक्वेस्ट भी की, मेरे साथ बच्चे हैं, मैंने इस रास्ते की बात नहीं की आपके साथ, भी मुझे वापस भेज दो, भी मैंने नहीं जाना। उसने मेरा फ़ोन कोस लिया जी। उसने जब हमें वहाँ से जंगलों के रास्ते से लेके रोमानिया के बॉर्डर पर पहुँचे जी, वहाँ एक खंडर था जी। तो हमें खंडर में रखा जी इन्होंने। खंडर में रख के हमसे और पैसों की डिमांड की, भी अगर पैसे दोगे, ये रमन एजेंट बोला भी, नहीं तो यहीं मरोगे। करमजीत के साथ भी बात हुई जी, दिलजीत के साथ भी बात हुई। ये बोल रहे भी पैसे देने पड़ेंगे, चाहे नहीं चाहे ये बच्चे यहीं मरेंगे। तो हमारी मजबूरी थी, हमें पैसे देने पड़े। इनको बोला भी हमने बाय अकाउंट में से डलवाएंगे। तो इन्होंने कैश पेमेंट मांगी, अगर कैश पेमेंट दोगे तभी आगे जा सकोगे। तो सर जी हमने उनको रिक्वेस्ट की। ये भाई था मेरा, भाई ने पीछे से पता नहीं कैसे अरेंज करके इनको पैसे दिए जी। दिलजीत के घर पर अमृतसर 32 लाख रुपया दिया जी इनको। तो इन्होंने क्या किया जी, उसके बाद ये हमें रोमानिया ले गए जी। कमरे में रखा, एक बेकार कमरा सा जा, उसमें रखा। ये पासपोर्ट हमारे पास कुछ आईडी प्रूफ है नहीं था जी। तो वहाँ से हमें इन्होंने गाड़ी में भेजा जी, जो सी ट्रक में गाड़ियाँ लोड होके जाती हैं जी। वहाँ से 12-13 घंटे के बाद हम ऑस्ट्रिया पहुँचे जी। वो ट्रक वाला हमें रास्ते में उतार कर चला गया जी। हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो हमने क्या किया जी, हम कम से कम 10 घंटे झाड़ियों में बैठे रहे जी, हमें कोई लेने नहीं आया वहाँ पर। तो मेरी मजबूरी थी, बच्चे रो रहे थे भूख से, उसकी मेरे पास वीडियो सब पड़ा है जी। तो क्या हुआ जी, वहाँ से मैंने सोचा भी चलो पुलिस ही पकड़ लेगी, हम झाड़ियों से बाहर निकल गए जी। तो पुलिस भी हमारे पास से 2-3 बार गुजर गई, लेकिन उन्होंने हमें पकड़ा नहीं। तो सर जी वहाँ रोड पर एक मैकडबल था, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चला गया, भी शायद कहीं किसी से मदद मिल जाए। तो वहाँ से काफ़ी 2-3 घंटे के बाद हमें कोई मतलब लड़का मिला जो कि यहाँ इंडिया का था। उसने हमारी मदद की जी, उसने हमें गाड़ी करके दी। तो ऑस्ट्रिया के शहर वियना में भेज दिया जी हमें। सर जी वहाँ पर हमारे पास ना तो कोई कमरा था, ना कुछ था खाने के लिए। तो उस लड़के ने ही हमें मतलब, वहाँ एक कोई लड़का था जो जिसने हमें, पंजाबी था, उसने हमें हमारी हालत को देखकर हमसे पूछा। तो उसने हमें खाने खुने के लिए दिया। चलो उन्होंने 2-3 दिन अपने रूम में भी रखा हमें। तो इन एजेंटों को हम फ़ोन करते रहे। तो इनकी और भी फैमिलियां थी जो कि ऑस्ट्रिया में पहुंच चुकी थी इसी रास्ते से। तो उनके साथ ही इन्होंने बोला भी, ये रमन ने बोला जी आपकी टिकट हो गई है, तो आप करमजीत के साथ बात हो गई है, तो आप मतलब ट्रेन के रास्ते से जाओगे। तो हमने टिकट करवा दी है, करमजीत ने करवा दी है टिकट। तो सर जी हम ट्रेन के रास्ते से किसी ना किसी तरीके से कभी भी हम स्पेन पहुंच गए जी, बार्सिलोना। तो बार्सिलोना पहुंचने के बाद भी हमें कोई रूम ना कोई पैसा डाला गया जी। तो वहाँ पर हमें 2 महीने के करीब रखा जी इन्होंने, भी हाँ भी आपका वीज़ा लग गया, जब जर्मन का वीज़ा आ गया। तो ये जो सा रमन था जी और करमजीत ने बोला भी आपकी ना बाय डोमेस्टिक फ्लाइट से टिकट करवा दीजिए, आप पुर्तगाल जाओगे अभी, तो पुर्तगाल से आगे भेजेंगे आपको। तो इन्होंने बाय टिकट वहाँ पुर्तगाल भेज दिया जी। पुर्तगाल में भी इन्होंने कोई मतलब लेने नहीं आए, एक गाड़ी किराए पर करके हमें होटल में छोड़ दिया जी। उसका 1 दिन का रेंट भरा था जी, अगले दिन होटल वालों ने निकाल दिया जी हमें। तो हम बच्चों के साथ भूखे प्यासे थे, तो हमने किसी की मदद ली जी वहाँ पर। तो उसने हमें खाने के लिए और वैसे 1-2-3 दिन रूम में भी रखा जी। फिर ये रमन एजेंट हमें वहाँ से अपने घर ले गया जी। तो ये रमन एजेंट घर ले गया जी, इसने बोला भी आपका जर्मनी का वीज़ा लग चुका है और आपको मैं यहाँ से भेज दिया जाएगा जी। तो इन्होंने हमें वहाँ से लिस्बन से स्विट्ज़रलैंड भेजा जी, स्विट्ज़रलैंड से ऑस्ट्रिया भेज दिया जी, वियना शहर। तो वियना शहर से जब आगे जाने के लिए हम
एंट्री की इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो एंट्री तो मिल गई सर जी आगे, पर एयरलाइन ने बैठने नहीं दिया, उन्होंने हमें वापस भेज दिया। हमें इस बात का पता नहीं था जी। तो इन्होंने क्या किया जी, हमें वो पासपोर्ट पुलिस के पास चला गया जी। पुलिस वालों ने चेकिंग की तो वो बोल रहे हैं भी आपका वीज़ा फेक है जी। तो वीज़ा फेक होने की वजह से उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया जी। हमें पता नहीं था इस बात का। हमने वहाँ भी ये बोला भी हमें नहीं पता इस बात का भी वीज़ा फेक था या कैसे था। तो इन्होंने हमें जब अरेस्ट कर लिया जी, वहाँ मैं कम से कम 20 से 25 दिन रहा हूँ जी। तो मेरा मतलब खाने के लिए नहीं मिला कुछ, ये मेरे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो गई जी बहुत ज़्यादा। सर जी पूरी फैमिली को वहाँ रखा था उन्होंने किसी एक रूम में, पुलिस वालों ने। तो जी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण खाना दाना नहीं मिला जी, और उन्होंने हमें यहाँ वापस भेज दिया जी, इंडिया भेज दिया। तो यहाँ आकर दिलजीत सिंह के साथ बात भी की। तो बात की उन्होंने कहा भी मैं आपका एक एक पैसा दूंगा, भी मैं एक पैसा भी नहीं रखता, आपका पंजी दूंगा, आप केस मत करना या कुछ ऐसा मत करना। तो ये पंचायत में बैठ के बात निबड़ गई जी। चलो इन्होंने 2 गवाह भी दिए जी, कोर्ट से नोटरी टेस्टेड भी हुआ एफिडेविट। सर जी हमारा 60 लाख प्लस हमारा पैसा गया हुआ जी। तो पंचायत ने बैठकर 49,33,000 में हमारा फैसला कर दिया जी। ये 49,33,000 के हमें चेक दे चुके हैं जी, और 2 गवाह दे दिए जी इन्होंने। एफिडेविट कोर्ट के थ्रू एफिडेविट ले लिया जी हमने, जिसमें से जी 2 चेक क्लियर हो चुके थे, एक 5 लाख का जी, एक 15 लाख का जी। तो बाकी चेक बाउंस हो गए जी 3। तो बाकी अब देने से मुकर रहे हैं जी। हम मामला पुलिस में दे दिया आपने? हाँ जी, मामला पुलिस में दे दिया जी हमने। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ NRI ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ। NRI Marriage Bureau. Find your perfect human.